हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनालिटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। डिफरेंशिएबिलिटी होती है, मान लेते हैं लेट w इज इक्वल टू एफ जेड बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z defined in a domain D, then fz is said to be differentiable at point z naught of D if limit del z tends to 0 fz1 minus z naught z1 minus z naught is equal to f dash z। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं w कोई फंक्शन है किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का जो कि किसी डी डोमेन पे डिफाइंड हो रहा है, तो हम एफ जेड को बोलेंगे कि वो एफ जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल है ऑफ डी अगर उसमें ये एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट जेड डेल जेड टर्न्स टू ज़ीरो एफ जेड वन माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड वन माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट करे, जहाँ पे एफ डैश जेड नॉट नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। एंड जो सेकंड है वो है कि डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टर्न्स टू ज़ीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाई डेल जेड एग्जिस्ट करनी चाहिए यूनिकली एंड फाइनाइट। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलेंगे कि जो जेड नॉट है वो डिफरेंशिएबल है एफ जेड फंक्शन पर। अब सेकंड जो है वो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है एफ जेड, वो कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे z इज इक्वल टू जेड नॉट। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो ही वो जो पॉइंट है z इज इक्वल टू जेड नॉट वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। अब वो थ्री कंडीशंस क्या हैं देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है वो है जो कि है एफ जेड नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, देयरफॉर एफ जेड शुड बी डिफाइंड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। पहली कंडीशन ये है कि एफ जेड नॉट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी कंडीशन है लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है लिमिट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये दो हो गए कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। अब जो मेन पॉइंट है एनालिटिक फंक्शन वो क्या होते हैं वो हम देखते हैं। एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मान लेते हैं एफ जेड कोई सिंगल वैल्यू फंक्शन है डिफाइन इन अ डोमेन डी, किसी डी डोमेन पे ये डिफाइन हो रहा है फंक्शन, तो हम एफ जेड को बोलेंगे कि वो एनालिटिक है किसी पॉइंट जेड नॉट पे अगर ये डिफरेंशिएबल नॉट पे डिफरेंशिएबल ना हो के वो जेड नॉट के नेबरहुड पॉइंट्स पे भी डिफरेंशिएबल हो, तो उसको हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये कोई जेड नॉट पॉइंट है, तो कोई फंक्शन मान लेते हैं एफ जेड है, वो सिर्फ जेड नॉट पे डिफाइंड ना होके इसके नेबरहुड पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो, तो हम बोलेंगे कि वो एफ जेड जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। ये एफ वो जेड नॉट है, ये जेड नॉट है, और ये जो एफ जेड फंक्शन है वो सिर्फ जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल ना होकर उसके आसपास के जितने भी नेबरहुड पॉइंट्स हैं उन पर भी डिफरेंशिएबल हो, तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी फंक्शन किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना होकर उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट्स पे भी डिफरेंशिएबल हो तो वो एनालिटिक फंक्शन होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एनालिटिक फंक्शन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनालिटिक फंक्शन, इफ़ एफ जेड एंड जी जेड आर टू एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी। मान लेते हैं कि एफ जेड एंड जी जेड दो एनालिटिक फंक्शन है किसी डी डोमेन पर, देन फोर प्रॉपर्टीज़ होंगी। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि कहने का मतलब है कि अगर
दो एफ एक्स एंड जी एक्स एनालिटिक फंक्शन है, तो उनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो हमको वैल्यू मिलेगी वो भी एक एनालिटिक फंक्शन होगी। उनका प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो भी एनालिटिक फंक्शन होगी। उनका रेशियो निकालने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो भी एनालिटिक होगी उसी डी डोमेन पर, जहाँ पे जो जी जेड है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और कोई फंक्शन के एफ जेड है वेयर के जो है वो कांस्टेंट है, तो वो भी जो वैल्यू आएगी वो एनालिटिक फंक्शन होगी। वो भी जो फंक्शन हमें मिलेगा वो एनालिटिक फंक्शन होगा किसी डी डोमेन पर। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी एनालिटिक फंक्शन की। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट फंक्शंस क्या होते हैं। कॉन्जुगेट फंक्शंस देखते हैं। मान लेते हैं इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू एक्स वाई plus iv xy is analytic in domain D, where x and y are the real and imaginary components of z, then the function u and v of two real variables z and y are called conjugate functions. मान लेते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस आई वाई है। z की जगह पे हमने x प्लस आई वाई रख दिया, और एफ जेड इज इक्वल टू यू जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, एंड वी भी एक्स वाई का फंक्शन है। यू भी एक्स वाई का फंक्शन है एंड वी भी एक्स वाई का फंक्शन है। एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई है। एनालिटिक है किसी डोमेन डी पर, जहाँ पर एक्स वाई जो है वो रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट है जेड के। यू एंड वी जो फंक्शन है वो टू रियल वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई के दो रियल वेरिएबल्स हैं, एंड इन्हीं को हम कॉन्जुगेट फंक्शंस बोलते हैं। मतलब एफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है वो कोई फंक्शन है, तो यू एंड वी जो रियल वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई को, उनको हम बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्जुगेट फंक्शन हैं। अब इंटायर फंक्शंस क्या होते हैं। An entire function is a function that is analytic at each point in the entire finite plane. कहने का मतलब है कि entire function वो function होते हैं जो कि किसी finite plane की हर एक point पर analytic हो। entire function वो functions होते हैं जो किसी finite plane पर हर एक point पर एनालिटिक हो। मान लेते हैं ये कोई फाइनाइट प्लेन है, इसके हर एक पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो हम बोलेंगे कि ये एक इंटायर फंक्शन है। इसके बाद एज द डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल एग्जिस्ट एवरीवेयर, जैसे कि पॉलिनोमियल का जो डेरिवेटिव होते हैं वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ फॉलोज दैट एवरी पॉलिनोमियल इज़ एन इंटायर फंक्शन। इस तरह हम कह सकते हैं जो सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो इंटायर फंक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इंटायर फंक्शंस के, पॉलिनोमियल, साइन जेड, कॉस जेड, ई जेड, ये सारे जो हैं वो फंक्शंस हैं पॉलिनोमियल के। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं इंटायर फंक्शंस में। सबसे पहला पॉइंट है जो CR इक्वेशन होती है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए पूरे प्लेन पर, जितने प्लेन पे वो फंक्शन, वो फाइनाइट प्लेन जहाँ पे हम इंटायर फंक्शन निकाल रहे हैं वहाँ पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हमें याद रखनी है जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होती है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए हर जगह पर। CR इक्वेशन सेटिस्फाइड एवरीवेयर। इंटायर फंक्शन के लिए अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज़ इंटायर फंक्शन, देन हमें प्रूव करना होगा कि जो CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है एवरीवेयर, उसके हर एक पॉइंट पर वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये होते हैं इंटायर फंक्शन। सो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम CR इक्वेशन की प्रूविंग देखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।